बताओ, हम यहाँ पे एसी चला के बैठे हैं 22 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर -1 है भाई। और ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बताओ, क्योंकि ये गर्म हवा फेंक रहे हैं, उसके मुकाबले बहुत गर्म मतलब है तो ठंडी हवा, बट हम लोग क्योंकि बाहर से हैं तो हमें ये भी बहुत गर्म हवा लग रही है। सही है भाई। 22.5। तो मतलब 22.5 पे भी आपको गर्म हवा फेंक रहा है, सोच लो। गर्म ही फेंकेगा ना बाहर, हाँ, माइनस क्योंकि में बाहर तो। माइनस में है, -1 हो गया। सही है, फ्रीजिंग। मेरे ख्याल से लेक भी जमी हुई है शायद, या जमने वाली होगी, या रात को जम जाएगी, है ना। जमी हुई होगी। जमी नहीं है, हाँ साइड से दिख रहा है, क्या? देखो फ्लो में है, ये देखो। अरे आधी अधूरी जमी हुई होगी। हाँ थोड़ी बहुत होगी वो दिख बाकी। रहा है वहाँ पत्थर, वहाँ जमी ये हुई है जहाँ वाइट वाइट। ये देख, ये देख, दिख रहा है यहाँ पे फोन में, देख क्या? दिख रहा है, ये देख, इधर देख, ये देख, दिख अरे रहा वो है। ठीक है, जहाँ आगे पत्थर दिख रहा है, जहाँ वाइट वहां तो जमा हुआ है, हाँ वहां पे तो ऑब्वियसली वहां तो जमा हुआ है। ये देखो, ये जमी भी हुई है, लेकिन उसके आगे की सारी वो नहीं जमी हुई है। देखो यहाँ तक तो नहीं जमी है, बट ये वाला सारा जमा हुआ है, दिख रहा है। मतलब किनारे किनारे तो जमी गए हैं, और मेरे को लग रहा है रात को जम जाएगी, क्योंकि अभी -1 है, तो अब थोड़ी देर बाद फ्रीजिंग हो जाएगा और ही ज़्यादा। चलो चलो चलो, तो जम जाएगा फिर। चलो गाइस, मज़ा आ गया यहाँ पे, शिंकुला टॉप पे हम आ गए, फर्स्ट हेडियारी भी लेके। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। 10-15 मिनट हम रुके थे, उसके लिए हम 4 घंटे ऊपर आए हैं, मतलब आधा घंटा मान लो, आधा घंटा रुके आराम से। लेक बहुत कलरफुल है, ग्रीन है बहुत। चंद्रताल लेक भी ऐसा ही है, वो इतना हाइट पे नहीं है, लेकिन हाँ वो भी ऐसा ही है। अब देखो, यहाँ से मनाली अपना है 139, चंडीगढ़ है 452, दिल्ली है 671, हमें 139 जाना है, और हमारे पास 150 की रेंज है, ठीक है। लेकिन हमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी ईवी है और वो चार्ज भी करेगी। L3 पे करना एक बार, ये इकोनॉमी ड्राइव मोड 139 जाना था, activated. 159 हो गया, और L3 कर दिया, तो आराम से जाएंगे। देखो अब, ये देखो, मैं ये वाला बोल रहा था, जैसे ये लोग जा रहे हैं ना, यहाँ पे तो जाया जा सकता है। जाओ, पता पड़ेगा अभी, चला भी जाएगा ना, वापस आते आते हालत खराब हो जाएगी। समझ ही नहीं आया तुझे। अरे वो रही बर्फ, देख साइड में, ऊपर क्यों जाना है, ये साइड में देख, दिख रही है बर्फ। गंदी है वो, जा ले लो। हाँ वो है, गंदी होगी। लोग तो यहीं पे चले गए, क्योंकि वहां पे आप जा ही नहीं सकते। जाओ ले लो बर्फ का मजा। मतलब यहाँ पे बर्फ ये है, बट वही हिम्मत ही नहीं है निकलने की अभी, क्योंकि बहुत ठंडा है। ले लो। ये है ना, ये सामने सामने बर्फ है ये सब। बर्फ ही है। हाँ बर्फ है, हाँ। जमी हुई है, ये देखो। ठीक है, कभी और बर्फ देखेंगे, मतलब जाएंगे, खेल लेंगे उसमें। अभी आते वक्त तो ऑब्जर्व नहीं करा हमने, नीचे भी है, क्यों? तब दूर की बहुत थी ना। हाँ हो सकता है, जब यही -1 है, ऊपर यहाँ पे तो पता नहीं कितना ही टेम्परेचर होगा, -20 के आसपास। ज़्यादा ही होगा। हाँ, ये खिड़की खोल के कौन चला रहा है भाई, कौन है ऐसा पहलवान? उल्टियाँ हो रही होंगी। हाँ, अब पीछे वाले को भी उल्टी करवा देगा। मज़ा आ गया यार, लेकिन हम लोग थोड़े वैसे हो गए थे। एक तो हम लोग ग्लव्स भी नहीं, अरे अब हाथ नहीं मोड़ रहा भाई, हाथ उंगलियां अकड़ रही है, देखो नहीं हो रहा, हाँ अकड़ गई उंगलियां। हाथ को जैकेट के अंदर डालो, मतलब अंदर हमने 22 डिग्री पे सेल्सियस पे रखा तो है, लेकिन वही ठंडा है बाहर। 25 कर दे तो वो टाइम लग रहा है। हाँ 25 कर लो भाई, तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। 25 पे एटलीस्ट, 20.5 पे थोड़ा गर्म और ज़्यादा होगा फेंकेगा, तो मतलब ऐसा ठीक लग रहा है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है ना। ठीक है, बंद कर दिया। एसी का चल तो रहा है अभी बंद था। अच्छा, मैं गलती से हो गया होगा। ये देखो, नहीं ला सकते भाई फैमिली को यहाँ पे। शिंकुला नहीं ला सकते, मनाली ला सकते हैं। मनाली तो आ जाएगी। और ये देखो, इसके साथ ही हमारे 4800 कंप्लीट हो गए किलोमीटर, है ना, 4800 हुए ना। देखो 4800 किलोमीटर हमारे कंप्लीट भी हो गए।
200 किलोमीटर पे हम लोग 5000 कंप्लीट कर लेंगे। सही है, वो तो मेरे को लग रहा है आज ही कर लेंगे, आज या कल। अभी ये कि हमें बहुत ऊपर आना पड़ रहा है ना, तो ऊपर आ रहे तो आपका प्रेशर भी कम हो रहा है। अब ये कि ठंड वंड में आओ तो अपना आराम से नीचे ही ठंडी मिल जाएगी, तो आपको इतना ऊपर आना ही नहीं पड़ेगा। ये देखो, मस्त गर्म हवा आ रही है अब। सामने तो देखो विजिबिलिटी भी कम होने लगी, दिख रहा है, बल्कि यहाँ पे भी अब कम हो रही है। देखो वहाँ तो पूरी कम हो गई, देखो विजिबिलिटी, पहाड़ी दिखना बंद हो रहा है। मतलब बादल है या क्या है पता नहीं, लेकिन कम हो रहे हैं। अब हो सकते बादल ही हो, तो बादल है, हाँ वो फॉग हो रहा है। जो ये बादल है फॉग है, मतलब विजिबिलिटी कम हो रही है ना। तो हम लोग को भी ये है कि हमारे लिए भी वही दिक्कत आएगी। हाँ, मतलब हम लोग ये है कि उजाले उजाले में अगर नीचे पहुंच जाए ना थोड़ा, नहीं मतलब मनाली तो नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर ले तो ठीक है। बाकी तो फिर ये है कि अपना धीरे धीरे चलते रहो आराम से। पानी पी ले, कोई नहीं। बाकी अब मैंने सोचा है कि आते वक्त तो मैंने पूरी वीडियो बनाई है, अब जाते वक्त जब तक अंधेरा नहीं होगा जब तक की तो बना ही दूंगा, लेकिन उसके बाद की नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अंधेरे में आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा और ना समझ में आएगा, है ना, तो उसका फायदा नहीं है। वो देखो पीछे भी है वहाँ पे पहाड़, मतलब बहुत पहाड़ है भाई यहाँ पे, ऊंचे ऊंचे। ये देखो पूरा फॉग हो गया, विजिबिलिटी कम हो गई। सही है भाई, बहुत अच्छी जगह है। मतलब आ सकते हैं यहाँ पे, अगर किसी को एडवेंचर करना है ना तो आप आ सकते हो यहाँ पे, बढ़िया है। हमने तो नेक्सन ईवी भी देख ली यहाँ पे आए हुए। अभी जब हम आ रहे थे रास्ते में तो पीछे से वो मतलब उल्टी डायरेक्शन में जा रही थी, मतलब उतर रहे थे, तो जब नेक्सन ईवी आ सकती है तो हम तो आ ही सकते हैं आराम से। अभी सही लग रहा है थोड़ा, ये मफलर ने बचा लिया वरना काम हो जाता। क्योंकि कान भी आपके बहुत ज़्यादा हवा हो जाती है ना, तो दिमाग आपका उसको समझ नहीं पाता है, उसको इसलिए चक्कर आ जाता है कई बार बहुत तेज एकदम से। तो ये था हमारा डे 2 एट मनाली। डे 1 में हम मनाली पहुंचे थे, दिल्ली से, नोएडा से बेसिकली। ये देखो ऐसा लग रहा है रोड ही नहीं है यहाँ पे, ख़त्म हो गई रोड, ऐसा लग रहा है ना। सो दिस इज डे 2 ऑफ आवर ट्रिप फ्रॉम नोएडा टू मनाली, वेयर वी हैव कवर्ड ट्रिप टू शिंकुला टॉप। वी हैव ड्रिवन from Manali till Shinkula top with our Harrier EV, सनी भाई के साथ। अभी जैसे ये तो काफी हाइट पे था, है ना, 16,000 फुट की हाइट पे 4 घंटे हमने चढ़े, 4-5 घंटे मान लेते हैं। तो कैसा लग रहा है, कुछ वैसा लग रहा है कि मतलब थकान हो रही है? मतलब गाड़ी की वजह से? नहीं, गाड़ी की वजह से नहीं, मतलब यहाँ पे आए हैं उसकी वजह से या गाड़ी चलाने की वजह से? नहीं आए उसकी वजह से, क्योंकि एकदम से ऑक्सीजन कम हो गई है ना। मतलब जैसे अभी आए थे तो थकान हुई थी? अभी क्या बोला मैंने?
नहीं मतलब चढ़ते वक्त तो नहीं हुई ना। चढ़ते वक्त थकान तो कहाँ हो रही है, फिर ठीक है, वही है, थकान हुई ही नहीं है। सही है। मतलब मेन वही है कि वही जो यहाँ पे हम वॉक कर रहे थे उसकी वजह से, ये देखो ये पूरा व्यू है भाई, सारी 7-8 व्यू वो लेन की वो दिख रही है रोड, ये देखो। मैं बस सुसु के लिए रुकूंगा। हाँ नहीं ठीक है, वहाँ हमें नीचे जाना है पहले। और ये बस हमको ओवरटेक करके गई थी, मतलब आप देख सकते हैं हम कितना आराम आराम से जा रहे हैं, है ना। खैर अभी तो वो भी रुक गई, हो सकता है सामने से ट्रैफिक आ रहा हो या किसी को चक्कर आ रहे हैं। तो खैर ये रास्ता है, वो पूरा नीचे तक जाना है हमको। टनल ही 102 किलोमीटर है। अभी हम वहाँ ऊपर से ही आए थे, पूरा ऐसे ऐसे उतर के आए हैं और अभी ऐसे ही और उतरना है। मतलब यहाँ पे काफ़ी स्टीप है, हमारी एनर्जी कंजम्पशन भी कमी हो रही है और वो मतलब थोड़ी देर में स्ट्रेच करेगी। अभी जैसे 141 दिखा रहा है 26% पे, थोड़ी देर बाद देखेंगे अभी, उसके बाद भी ऐसे ही दिखाएगा। सब बंद करना तो कर ले, वैसा जरूरत तो नहीं है। लेकिन बाहर अभी भी -1 है, जबकि हम इतना उतर आएगा एटलीस्ट 2-3 किलोमीटर। यहाँ से ही 3 किलोमीटर था ना, तो इतना तो उतरा है, फिर भी अभी -1 है। वैसे अभी अभी तक हम कितने किलोमीटर चल गए? स्पीड पहले एक बार मेन रोड पे ले रहा टॉप से है, टॉप से नहीं, टॉप से मनाली से, जीरो से घर से। हाँ मतलब जहाँ से हमने 0% चार्ज 100% चार्ज करी है तब 0 कर दिया ट्रिप पे। अभी ट्रिप पे कितना दिखा रहा है? पत्थर है यहाँ पे। हाँ कोई नहीं। $152 और मैंने अगर 5 भी कर दे मतलब 147 तो है ही मनाली से, है ना। 147 मान ही लो। सुसु करनी ही पड़ेगी। और 142 अभी रेंज ही दिखाई है वापस जाने की। तो लेकिन ये है कि हमारे को टेंशन नहीं है, बस चार्ज करते हुए चलेंगे हम।
जब तक अंधेरा नहीं हो रहा है यहाँ, जहाँ तक मैं दिखा सकता हूँ अच्छे से मैं दिखा दूंगा। उसके बाद फिर हम कैमरा बंद कर देंगे और फिर हम ऐसे ही चलेंगे, या तो टाइम लैप्स लगा दूंगा आपके लिए तो चलता रहेगा, है ना। हाँ टाइम लैप्स लगा देना। कि उसकी भी बैटरी 100% चार्ज कर ली थी हमने, तो वो लगा दूंगा मैं आपके लिए। तो अब गर्म भी नहीं होगा ना। हाँ हमने कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए जो भी कैप्चर कर सकते थे, जितना हमारे लिए पॉसिबल है ना, हमने यह सब कुछ कैप्चर किया। जितने एंगल से कर सकते थे हमने कैप्चर करा है, और अलग अलग एंगल से, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए करा है। और जो चीज़ हम बता सकते थे, जो चीज़ हमने एक्सपीरियंस करी है ना, वो हमने आपको बता दिया। जैसे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारी घड़ी टूट गई, चिप्स विप्स मतलाना फट जाएंगे, प्रेशर वाली कोई चीज़ मिल रहा ना। और नीचे तो अटल टनल पे वो रोक ही रहे हैं कि भैया CNG किट या सिलेंडर तो नहीं है कोई, या वैसा हो जो आप जलाते हैं। वैसे भी वहाँ तक कहाँ जाएगी। CNG की बात नहीं है, चलो CNG पेट्रोल वाला भरवा के बंदा CNG से निकल ले अगर, तो भी दिक्कत है ना। और दूसरा, या जैसे गैस वाले होते हैं तो वो पुलिस वाले बस वही चेक कर रहे थे, ऐसे उनको कोई परेशान करने वाला कोई सीन नहीं था, है ना। तो सही है। अब जैसे रास्ते में एक और जगह मैंने देखा बहुत अच्छा था कि उन्होंने आपका नेम रजिस्ट्रेशन पूछ लिया, कहाँ से आप आए हैं, वो मोबाइल नंबर ले लिया, है ना, और पूछ रहे थे कि आपको कहाँ जाना है, कब तक आएंगे। अगर आप सपोज करो तय समय में नहीं आए, है ना, तो वो आपके लिए सर्च पार्टी भेज देंगे कि आप क्यों नहीं आए, या आपको कॉल करेंगे। वैसे कॉल तो लगेगी नहीं, बट आपके लिए सर्च पार्टी भेज देंगे कि भैया ये देख ये आया नहीं बंदा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी जब जाएंगे ना तो वो वापस रोकेंगे कि हमारा नाम क्या था और वो है कि नहीं है ना। जो ऊपर यहाँ से रोड बना रहे हैं कहीं की, शायद दूसरे एक पहाड़ की बना रहे होंगे अभी तो बहुत ही अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तो बनेगी, ये बहुत धीरे धीरे बनेगी। हो सकता है यहाँ से एक और कोई शिंकुला टॉप से भी ऊपर बना दें आगे चल के, बाकी पता नहीं क्या पर्पस है। मैं तो ये सोच रहा हूँ माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग कैसे कर लेते हैं भाई, वहाँ पे उनको कितना ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता होगा। वो जम रही है, वो जम रही है अब। अच्छा, जमना स्टार्ट हुई है। मेरे को तो दिख नहीं रही, मतलब उधर दिख रहा है, दिखेगी अभी। अभी -1 है 1 है अब। वरना चलो 2 डिग्री तो कम हुआ कम से कम। ये रोक लेता हूँ, उसको कर लेता है। कर लो। अब मेरे को लग रहा है कि इस साइड से, मतलब मनाली से शिंकुला टॉप के लिए कोई आएगा नहीं, या बहुत ही कम लोग आएंगे जिनको या तो नाइट एडवेंचर करना होगा या फिर आगे फॉरवर्ड जर्नी ले के ले जाना है या और आगे जाना होगा, वो आएंगे। बाकी टूरिस्ट मेरे को लगता नहीं है कोई आएगा, है ना। उतरने वाले तो उतरेंगे, वो तो उतरेंगे ही, कि थोड़ी देर में अंधेरे के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम हो जाएगा। वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हद तक गिर जाएगा, है ना। तो ऐसे सनी गया हुआ है, ठीक है। हमने ऑन ही है हमारी गाड़ी, ये हम खड़े हैं तो उससे उतना ज़्यादा बैटरी पे इम्पैक्ट पड़ता नहीं है आपका, ये चीज़। तो अभी हम काफ़ी देर से खड़े हैं, ऑलमोस्ट 7-8 मिनट से, लेकिन अभी कोई ना तो चढ़ते हुए आया है ना उतरते हुए। अब देखो वहाँ पे एक बंदा आ रहा है कोई, ये देखो, ये उसकी गाड़ी की आवाज़ आ रही है क्या चढ़ने की? पता नहीं, लेकिन हालत खराब हो गई।
नहीं तो और बढ़ा ले। क्या, अरे वो नहीं, ए देखो इतनी देर से कोई आया नहीं। एटलीस्ट अब टूरिस्ट तो नहीं आएगा कोई जिसको शिंकुला टॉप जाना है। क्यों? ये लोग जो थे वो लोग आएंगे। जो ऊपर है वो ना, हाँ। हाँ उतरने वाले तो उतरेंगे ही ऑब्वियसली, उनके लिए डेंजरस है। चढ़ने वाला कोई नहीं आएगा जो शिंकुला टॉप। हाँ आगे जाने वाले आएंगे, मैं वही बोल रहा था। ले वो जाना है या किसी और आगे जाना है? आई डोंट थिंक सो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जैसे हम गाड़ी में आए हैं, ठीक है ना, तो ये हमें बाहर निकल के इतनी ठंडी लग रही थी थोड़ी में ही। जो बाइकर्स हैं चाहे कितनी भी जैकेट हो यार, हेलमेट पहन रखा, उनकी तो भाई हालत नहीं खराब होती। ओला एक्लेमेटाइज होते हुए आते हैं ना। वो भी है बट फिर भी डिस्कम्फर्ट तो है ही ना थोड़ा बहुत तो। क्यों? उनके पास ऑप्शन नहीं है ना। चाहे आप कितनी भी जैकेट पहन लो भाई, कितने भी अंदर हीटर और वो सब लगा लो आप, है ना, थर्मोस्टेट है क्या जो होते हैं वो अंदर, थर्मो वेयर जो होते हैं वो आप पहन लो। मैं आया तो हूँ नहीं, इतनी है बाइक, इतनी इस बाइक पे तो इतनी दूर ऐसे तो आया नहीं हूँ। मतलब ये देखो 0.7 माइनस में एनर्जी कंजम्पशन तो हमारी स्ट्रेच ही करेगी अब। देखो भी जैसे 37 पे 166 दिखा रहे, पहले 141 थी ना शायद, याद नहीं है, देख लेना आप, वीडियो में अवेलेबल होगी। अच्छा हमने एसी भी चलाया है ना 141 का, लेकिन 146 तो कर ही दिया ऐसा। तो बैठ के एटलीस्ट विंडशील्ड का ध्यान रख हाँ मैं वो कर दूंगा कि उस पर फ्रॉस्टिंग ना हो, डिफ्रॉस्ट करता रहना। क्योंकि क्या है, हम लोग गर्म हो रखे हैं, बाहर ठंडा हो रखा है। हाँ तो वो करेगा वो। हाँ ऑल्दो अभी कांच साफ है, वैसा वाला नहीं हो रहा है। लेकिन पानी कटेगा तो वो खराब हो जाएगा। तो हो ही जाएगा, और मुझे भी पता है। उसके बाद तो फिर वो तेरा मैप दिखने लगेगा। हाँ -1 पहली बार, -1.1 अभी तक की रेंज में ना। आई गेस, आई थिंक -1.6 तक जानी चाहिए, और -2 चली गई तो अभी मतलब टोटल अभी तक जितनी रेंज है उसका बोल रहा है तो? अरे ये नहीं मतलब अभी टोटल जितनी ट्रिप मारी है उसका, या आज की ट्रिप का बोल रहा है? टोटली मेरे ख्याल से कितनी गई आज तक? -3 तक तो गई है शायद। -3 तक कैसे चली जाएगी? -1 से तो ऊपर ही गई है ना -1.1 तक देखी है मैंने। मेरे ख्याल से, उससे भी ऊपर गई है। उससे स्टीप तो अभी तक आया ही नहीं है। खैर ये आप लोग बताना, हमारी अगर किसी ने देखी है हमारी जो ट्रिप है, कहाँ कहाँ गए, मैं तो दिमाग ही बंद हो गया। एक तो हम गए थे कनातल नहीं चलेगा अभी। और लैंसडाउन, ये 2 जगह गए हैं। तो वहाँ पे हमने जो स्टीप से उतरे थे, है ना, डाउन हिल गए थे, तो वो बताना कि मैक्सिमम हमारी कितनी गई थी। अभी मुझे तो याद आ रहा है कि -2 तक गई होगी, पता नहीं। खैर अभी तो फिलहाल -3 है यहाँ पे, -1.3। तो ये आपकी गाड़ी को, बैटरी को चार्ज करेगा यार अच्छे से। ये देखो चार्ज ही कर रहा है, अब बैटरी यूज़ नहीं करेगा। खड्डे में आराम से निकलना बहुत ही। देखो 37 है ना, अभी थोड़ी देर बाद देखना है बढ़ जाएगा, तो मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे तो कोई चार्जर थोड़ी है मनाली से पहले कि हम चार्ज कर लेंगे, तो इसलिए हमारे को उस कॉन्फिडेंस पे हम आ जाते हैं। हालांकि हम रेंज रखते ही हैं कि डबल की, बट फिर भी हमें पता है कि लट्टे तक का स्टीप है तो उतरते दिक्कत नहीं आएगी। मून भी आ गया, मून गॉड अथर्व की लैंग्वेज में बोला तो। चांद बादलों के पीछे है फिलहाल। मेरे को लगता नहीं है तारे दिखेंगे, काफी बादल है ना? बादल हो गया, क्लियर नहीं है। ये देखो ये इसको बोलते हैं मौसम खराब होना। वहाँ पे इतना मौसम खराब होगा ना जिसकी वहाँ हद नहीं है। कहाँ पे? ये पहाड़ों पे जो ये बादल आ गए अभी ना, जो है बहुत तेज बारिश होगी, बारिश नहीं होगी, मतलब स्नोफॉल होगी वहाँ पे तो। वहाँ बरस रहे होंगे वो बर्फ। ये बहुत मतलब डेंस है। वो देखो मेरे को लग रहा है आज ही फुल मून है, ऑलमोस्ट फुल ही है। देख ऑलमोस्ट फुल और फुल में बहुत डिफरेंस है। मतलब फुल ही लग रहा है, बाकी पता नहीं। इतनी जल्दी नहीं होगा फुल। देख लेना आज गूगल पे कब है, तो उस हिसाब से फिर 2 दिन रहते ही है। मतलब जो फर्स्ट डे होगा उसका देख लेना कब है, तो उस हिसाब से चल लेंगे वहाँ पे।
160 ना 167 हो गए देख लो। ये जल्दी चार्ज हुई। क्योंकि बहुत स्टीप थे। सुसु करते हुए ऐसा मन हो रहा था कि मेरे को सुसु करनी है। हो गई, उसके बाद भी लग रहा है नहीं है और करनी है, फंस गई ऐसा लग रहा था। फंस गई। अभी करना पता पड़ेगा। अभी थोड़ा वहाँ से जाना पड़ेगा शायद। क्या? ये वाला खराब है। तो यहीं से तो आए थे। आई थिंक हाँ, मतलब ये वो वाला खराब है, ये बोल रहा हूँ। जम गई हो ना ऐसा लग रहा है। अब तो अच्छा भी लग रहा है थोड़ा। आप ठीक अब लग सर दर्द नहीं लग रहा, सर भारी नहीं लग रहा। अब हम लोग एक्लेमेटाइज हो चुके हैं होपफुली। नहीं वो नहीं है, मेन नंबर टेम्परेचर सेट है ना। ये देखो नीचे का वो भी है, लेकिन एक बार अगर हम लोग ऊपर जाके नीचे आ गए और कल तबीयत खराब नहीं हुई ना सुबह उठ के, तो वी आर एक्लेमेटाइज। सही है। तो फिर पहले कहीं और ही जाना चाहिए था, ऐसा कुछ है तो। हमें मेरे ख्याल से पहले कसोल जाना चाहिए था, गलती कर दी। कसोल थोड़ा कम हाइट पे है और मतलब हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाँ। हम मनाली भी रुकते ना एक दिन, हाँ शांति से रेस्ट वेस्ट करते तो सही रहता। अगली बार के लिए ध्यान रखना भैया, मनाली के लिए हाँ। और इवन लेह लद्दाख के लिए भी। तुम सोचो ना लेह लद्दाख की तुम 2 दिन में 3 दिन में करके आ जाओगे, गाड़ी है ना तो ना वो तो नहीं हो पाएगा भैया 10-15 दिन तुम्हें चाहिए ही चाहिए। हाँ। लेह लद्दाख के लिए तो टाइम चाहिए। ये देखना बहुत बड़ा पत्थर है, साइड से पत्थर निकालना। नहीं है वो। और मतलब हम पे तो वो लगेगा ना फिर। नहीं लगेगा क्योंकि मैं उस पे से टायर निकालूंगा। हाँ ना, उस पे से निकालेगा तब तो देख, ठीक है। मैंने टायर हाँ, नहीं, निकाला। सही है फिर तो। क्योंकि ऐसे तो जगह ही नहीं है फिर मेरे पास गाड़ी निकालने के लिए। वो हम तो अच्छा है, पत्थर खराब है क्योंकि पत्थर तो फिसल जाते हैं, जैसे टायर लगा सही बात है। तो हट जाएगा। इसको तो लेफ्ट से निकाल ले। पर हम पे तो अच्छा है, हमारे को और वो देगा ग्राउंड क्लियरेंस। हाँ वो तो फिक्स्ड है। अब बढ़िया लग रहा है थोड़ा मेरे को। अब मेरे को थोड़ा बढ़िया लग रहा है। हाँ मेरे को तो अब सही लग रहा है। 0.9 हो गया। मेरे 166 था, 168 हो गया। मतलब चीज़ ये कि अब रेंज आपकी स्ट्रेच कर देगा या किलोमीटर बढ़ा देगा। और ये ठंडा हो गया अपना। वो तो वैसे भी नीचे भी था, ठंडा हो गया। तो बात ये है कि आपका एक तो हम देखो इतने किलोमीटर आ भी गए और हमारी चार्ज भी कर रही है, तो मतलब डबल का फर्क पड़ जाता है आपका। ये है। मगर कल सोचते 70% पे आ जाए, भैया नहीं हालत खराब हो जाती। नहीं होता। रिस्क भी क्यों लेना है ऐसा। रास्ते में अच्छी जगह कहीं खा लेंगे। वही खाने अभी देख पड़ेगा। कितना घंटा दिखा रहा है, 10 बजे ना। हाँ, अभी 3.25 घंटे देख 10 है तो आप मानो 11 बजेंगे है ना। हाँ, क्योंकि कहीं पे अगर वो खड़ी है गाड़ियाँ, वो क्लियर कर रही हैं है ना। बस वो तो वही 2-3 जगह जो वो पैच है, अब नहीं होगा। अब तो काम बंद हो गया। अब वैसे अब तो बंद हो गया होगा रात को। अभी मतलब नहीं करेंगे काम। ये देखो कैसे चमक रहा है भाई, बिल्कुल बोर्ड। ये ये तेरा बैटरी मुझे लग रहा है बैटरी का है। हाँ वाइब्रेट कर रहा है। हाँ वो बोल रहा था ना ट्रैक्टर की तरह। मैं खिड़की खोल के देखूं क्या? नहीं वो ये है, लेकिन कम कर रहा है। जरूरत लग रही है तभी कर रहा है, तो वैसे कर नहीं रहा। वैसे तो करना ही नहीं चाहिए, बाहर तो ठंडा है। तो या गर्म भी तो बैटरी करेगा, कर रहा गर्म होगा। करता है ना वो फिर। हाँ? गर्म भी तो करता हाँ, है। तो फिर वही गर्म कर रहा होगा। बट बहुत ज्यादा नहीं है, कम है। एकदम आराम आराम से भी चला रहे हैं। आवाज तो नहीं आ रही। वाइब्रेशन आ रही है। जैसे वो बोल रहा था ना कि उसका तो ट्रैक्टर जैसे आवाज उसका तो बहुत तेज आ रही होगी। एक्चुअली चला भी तेज रहा होगा ना, हम तो आराम आराम से चला रहे हैं, रुकते रुकते लोगों को ओवरटेक करने दे रहे हैं। उसमें तो वो दिक्कत थी ना। टाइम लेस सुना तब मैं है ना। हाँ, और देखता हूँ कि वो भी बनेगी। कुछ नहीं आ रहा है बनेगी। इसमें। आ तो रहा है वैसे। अब देखता हूँ उसमें टाइम लैप्स जब तक का अंधेरा मतलब पूरा ही ना हो जाए कि कोई दिखे ही नहीं रहा है, तब तक का तो बनाऊंगा, वरना फिर उसमें ही बंद कर दूंगा ना। क्योंकि जाते वक्त जो रास्ता था ना, आते वक्त भी वो सेम ही रास्ता है, तो आपने रास्ता देख ही लिया है, तो आपको पता है। यू आर नाउ फेमिलियर विद द रोड। ये देखो कैसा लग रहा है, क्यूट सा। बट वो क्यूट है ना, वहाँ जा नहीं सकते भाई, बहुत महंगा है। चलो बंद करता हूँ मैं। तो अगर आपको हमारा
जो वीडियो है वो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, है ना, शेयर भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। चलिए टेक केयर। अब मैं टाइम लैप्स बना रहा हूँ यहाँ से, है ना, जब तक विजिबिलिटी रहेगी वहाँ तक की बनाऊँगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ख़राब रोड थी तो हमने टेरेन मोड सिलेक्ट कर लिया था, रॉक एंड क्रॉल मोड। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, रॉक एंड क्रॉल मोड हमारा एक्टिवेटेड है और उसी के बेसिस पे हम चल रहे हैं। कोई ओवरटेक देने की जरूरत नहीं है उसको, है ना। कोई नहीं दे रहा। हाँ, जब क्लीन लोड आएगी तब उसको मिलेगी। इसको ज़्यादा जल्दी है तो यहाँ से साइड से निकल सकता है भाई अपना, कहीं से भी ऊपर से। जब क्लीन लोड आएगी तभी मिलेगा। अब दे दे बेशक, अब तो दे देंगे। हाँ। अब वापस वो बंद करना पड़ेगा। हाँ, हमने रॉक एंड क्रॉल मोड में यहाँ पे यूज करा था टेरेन मोड। City drive mode. Economy. गाइस फिलहाल हम यहाँ पे एक बहुत अच्छा कैफ़े है, द एल्पिनिस्ट कैफ़े। यहाँ पे हम रुके हैं डिनर करने के लिए अपना। अभी हम यहाँ पे पीछे शायद कैंप भी है रुकने के हिसाब से, वॉशरूम में पता नहीं क्या है। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, एरियरी भी, ठीक है ना। पीछे पहाड़ है पूरा, आप देख सकते हैं। पता नहीं क्यों, पता नहीं इसमें ज़्यादा अच्छा क्लियर दिख रहा है मेरे को फ़ोन में, बाकी ये भी है। देख रहे हो आप कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं ये सब। और ये हमारा द एल्पिनिस्ट कैफ़े, यहाँ पे हम खाना खाने के लिए आए। मैं अंदर से दिखाता आपको। वैसे यार ये बहुत बढ़िया सेटअप है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना। यहाँ पे आप कैंप में रुक सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट टाइप जो पॉड टाइप नहीं होते कैंप, उस टाइप के हैं, ठीक है ना। और इस तरफ आप देख सकते हैं ऊपर 2 फ्लोर का है ही यहाँ पे बैठने का सेटअप। और वॉलीबॉल भी है, फुटबॉल भी है, मतलब बहुत सारी आप मतलब एंजॉय कर सकते हो पूरा टाइम अपना यहाँ पे। और खाना भी हमको लग रहा है कि बढ़िया होगा यहाँ पे। हमने मतलब आप यहाँ पे आ सकते हैं यार, एल्पिनिस्ट कैफ़े है, बहुत ही बढ़िया है यार। हमने अभी खाना खाया नहीं है तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा है ना, बट जिस हिसाब से इनका मेन्यू है ना उसको देख के लग रहा है बढ़िया है। देखो भैया, मतलब जिसकी भी है गाड़ी, शौकीन मिजाज है जो भी है ना। अच्छा अब ये देखो, जैसे हम शिंकुला उस पर गए टॉप पे, है ना, तो वहाँ पे आप देखो कि हमारी गाड़ी गंदी है ना। अभी उतना पता नहीं चल रहा, जैसे ये तो बहुत ही गंदी है, ठीक है, हमारी है गंदी नो डाउट, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है जैसे कल थी, ठीक है ना। पास से आओगे तब तो दिखेगी ऑब्वियसली, लेकिन ना दूर से नहीं दिख रही उतनी ज़्यादा, है ना, ठीक है। ऊपर चांद देखो और अब तारे भी दिख रहे हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि पीछे बादल बहुत थे अब, लेकिन ये है कि अब थोड़ा क्लियर हो गया। क्यों बादल अब छट गए। ये पहाड़ है, पहाड़ देखिए, हाँ कितना ऊंचा है। अभी हम लाइट पॉल्यूशन में हैं। हाँ हाँ, क्या हुआ, हॉर्न बजा, कम है। अब बास्केटबॉल भी, आप बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं सही है। हाँ ले ले एक, अच्छा है, मतलब बाहर भी अच्छा लग रहा है। अब हो सकता है भाई, सही बता रहा हूँ, बहुत ठंडी लग रही थी और ऐसे मतलब हिल गए थे बिल्कुल, ऐसे कि मतलब चक्कर खा के गिर जाएंगे, ऐसे डिसओरिएंटेड हो गए थे बहुत ज़्यादा। ऐसा मतलब चक्कर नहीं आ रहे थे क्योंकि हम तो यार सारे रास्ते आराम से आ रहे थे, बट एकदम से ऐसे ऑक्सीजन कम हो गई ना तो डिसओरिएंटेड सा फील हो रहा है। मतलब यहाँ पे रुक भी सकते हो यार, अपना यहाँ पे अपना रुको फैमिली के साथ, यहाँ पे अपना खाओ पियो ऐश करो, यहाँ पे सही है। क्यों रुकने के हिसाब से सही जगह नहीं है ये, यहाँ पे ही रुको। इसको बोलना भाई चार्जर वार्जर तो नहीं लगा। आप बोलता हूँ मैं, ओनर है ना। पता है इसके चक्कर में और आगे जा पाएंगे लोग, वो तो है ही, दुआएं देंगे दुआएं ये सही है, यहाँ पे अच्छा बढ़ गया, खेलने का बहुत है ऑप्शन, मतलब बढ़िया बनाया उन्होंने, टाइम लेके बनाया, बढ़िया है। यहाँ पे ओनर है, अभी उनसे बात करा दूंगा मैं आपकी।
उनको हमने रिक्वेस्ट करा कि भाई यहाँ पे आपका ये खुद की प्रॉपर्टी है तो आप एक बार यहाँ पे ईवी चार्जर का सेटअप करवा दो यार, तो मतलब लोग दुआएं देंगे आपको। आ जाएगा तो हाँ, तो बोल रहे हमारा ऑलरेडी सेटअप के लिए बात हो रही है स्टैटिक से, तो यहाँ पे आपको कुछ ही दिन बाद 60 किलोवाट का चार्जर आपको यहाँ पे मिल जाए। सॉरी, आपका नाम क्या है सर? आपका रिकॉर्डिंग कर लूँ यूट्यूब पे? आपका नाम बताएंगे थोड़ा? मैं एक मिनट बता दूं, देखो लेट मी चेक ये कौन सी कंपनी का है। स्टैटिक का ही होगा मोस्टली। स्टैटिक का कंफ्यूजन है मुझे ना। Okay. वी आर इन अ या कन्वर्सेशन। तो अदानी है, टाटा पावर है। नहीं, इट्स सम प्राइवेट ग्लाइडा, जियो बीपी, स्पेस, दिस इज ओके। रिलक्स। अच्छा, ये तो मैंने भी पहली बार रिलैक्स हाँ सुन तो रहा था। प्राइवेट है, सम Okay. स्टार्टअप बट है। वही है, मतलब 7 या 3.5 ऐसे मत मैं लगा। बता देता हूँ आपका कौन सा लगा रही है ना, क्योंकि हमारी 3 प्रॉपर्टी में लग रहा है, एक इसमें, एक ऊपर और एक काजा में। अच्छा, तो दिस देखो हमारी 3, एक काजा तो स्पीति जाते हुए ना। स्पीति, एक ग्लैम्पिंग रिजॉर्ट में लग रहा है, एक काजा में लग रहा है और एक नॉर्डन कॉटेज में, तीनों में लग रहा है। और ये कितने किलोवाट गए? वही मैं चेक कर रहा हूँ, रिलक्स नाम से है। दैट इज आई थिंक 60 का बताया था, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर में लगा रहे हैं। तो भाई ये बहुत सही इनिशिएशन ले रहे हैं कि मतलब चार्जर सेटअप खुद ही करवा रहे हैं अपने एंड से। से भी ज्यादा हाँ, यहाँ पे आके लोगों को 60 का we are in a conversation with them, it has already been done। वो लग जाता बट जुलाई अगस्त में सितंबर में ओके ओके। उस वजह से डिले हो गया। नहीं चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पे तो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। मतलब एक तो आपका वैसे भी बहुत अच्छा सेटअप आपने, मैं बता रहा हूँ बहुत बढ़िया बनाया आपने। क्योंकि जो मनाली में 2 ईवी चार्जर लगे हुए ना, किसी काम के नहीं। क्यों? एक तो पहला ओनर मना कर देता है कि आप रात में चार्ज नहीं कर मतलब उन्होंने बेसमेंट में लगाया अपने होटल का, वो जब वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दे, मैं वही बोल रहा हूँ। और दूसरा है वो बहुत ही वाला इतना डीप वो बनाया हुआ है, अच्छा, मतलब उसका इंक्लाइन इतना ज्यादा है 45 डिग्री जितना। गाड़ी लग गई जाएगी। और लगी हमारी कल लग गई हैरियर ईवी अलग हाँ, अभी हाँ। लग गई है। अच्छा, ये हमारा सर नेक्स्ट ईयर तक लग जाएगा। एक हमारे को एक्चुअली दिक्कत नहीं है। एक्चुअली पता है क्या, हमारे को इशू नहीं है कि हमारी आराम से मनाली, हमें शिंकुला पास से आ रहा है अभी टॉप से, और अभी हम वहां तक जाएंगे मनाली तक, तो हमारा तो चार्जर का इशू नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे मतलब बैटरी पैक वाले आते हैं यहाँ पे होगा ना तो हम और आगे तक जा पाएंगे, हाँ सर, वो लग और फिर क्या यहीं पे रुक भी जाएंगे तो दिक्कत ही नहीं है। चल रहा है, एग्रीमेंट हो चुका है ऑलरेडी। चलो, आशा है कि आपका अगली बार तक अच्छा हो जाएगा। होपफुली। चलिए सही है, ठीक है सर। नंबर ले लेना, अगली बार 1 साल में अगर आना पड़ा तो ये सर्च कर लेंगे ना आप, बाकी ले लेंगे। आपको क्लैरिटी सही है यार इनका, देखो बढ़िया है। तो है ना ये कि अगर इनका एक बार वो हो गया ना सेटअप, बोल रहे तीनों प्रॉपर्टी पे लगवा रहे हैं, तो एक बार जब प्रॉपर्टी में सेटअप हो जाएगा ना इनका, तो भाई जबरदस्त हो जाएगा। आपको यहाँ पे रुकने के लिए इतना बढ़िया ऑप्शन है। आप देखो सामने कैंप है, आपको बाहर से दिखाया था मैंने, ठीक है ना। ये सामने कैंप है, आराम से आप ट्रांसपेरेंट वाले पॉट टाइप वाले में रुको, क्रिएटिव है बहुत, और मतलब यहाँ पे चार्जिंग का भी आप कर लोगे फिर बाद में, और बहुत बढ़िया हो जाएगा सेटअप आपका। सर ने खुद ही बनाई है हमारे लिए स्पेशली। एक्चुअली है ना, कॉफी पी के सर भी कम हो गया। सही है, बहुत बढ़िया बनाई है यार। छोटी भी है, छोटी सी। पता है क्या है, बहुत ही अच्छे हमने ओनर से बात करी है। दोनों मैडम और सर दोनों बहुत बढ़िया है ना। ये देख सकते हैं आप, बुक कलेक्शन मतलब लाइब्रेरी है आपका, बाहर आपको सिटिंग है, ठीक है, खेलने के लिए कैरम बोर्ड बहुत सारे हैं इनके पास, और ऊपर भी है। देखो मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, है ना, जैसे ये इनका बाहर नीचे, एंड यू कैन सिट अपस्टेयर ऑल्सो, और वो भी उनकी प्रॉपर्टी है। देखो दिस दैट इज ऑल्सो देयर प्रॉपर्टी, है ना। तो मतलब 3 प्रॉपर्टी है इनकी। तो आप ऊपर वहाँ पे भी रुक सकते हैं, आप वहाँ पे कैंप कर सकते हैं पोर्टेबल वाले में, और जो वैसे होते हैं, और ये ऊपर बैठे यहाँ पे भी है। मतलब और क्या चाहिए भाई, यहाँ पे भी देखो। तो बहुत ही बढ़िया सेटअप बनाया इन्होंने। मैं तो ये बोलूँगा, अगर आप मनाली से शिंकुला टॉप तक जा रहे हैं ना भाई, एक बार विजिट करो, आपको मज़ा आ जाएगा, है ना। ये देखो जो मैं बता रहा था इनका, बहुत अच्छा है यार, ठीक है ना। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड है, लेकिन वर्थ इट है आई वुड से, है ना भाई। देखो हमारे को, हमारा 80 लोगों, 73 है आज की तारीख में हमारे 73 सब्सक्राइबर है। हमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, है ना, कोई पैसा नहीं देता। मैं फिर भी करता हूँ सबकी, जिसकी अच्छी लगती है ना, मैं उसके दिल से जो अच्छा लगा उसका करता हूँ, ठीक है। फ्री में क्या है यार, किसी का अच्छा अगर हो रहा हो तो, बाकी तो हम तो क्या ही किसी का अच्छा करेंगे, हम तो खुद ही अभी स्टार्टिंग पे, बहुत ही इनिशियल स्टेज पे। बट यार अगर आप मनाली यहाँ पे शिंकुला पास इस साइड आ रहे हो ना, तो यू शुड कंसिडर दिस प्लेस यार। और यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं, यहाँ पे खाने का भी है रेस्टोरेंट,
एंड होटल रिजॉर्ट है, बहुत नेक्स्ट लेवल है यार। मैं मतलब मनाली में अभी तक मेरे को ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी लगी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। तो नीचे चलते हैं, हमारा खाना अभी तक हमने कॉफ़ी पी थी, बहुत बढ़िया कॉफ़ी थी, है ना। और अब कटलरी सब यहाँ पे मतलब इनको खुद ही फैशन है, ये सनी है यहाँ पे कॉफ़ी पी रहे हैं। कैसी लगी कॉफ़ी? वर्ल्ड मैप बन गया यहाँ पे किसी और एलियन उसकी स्पेस मतलब कोई प्लैनेट की कोई एलियन प्लैनेट होता है ना उसका। मैं दिमाग बिल्कुल बंद हो गया अभी, एक एक वर्ड ढूंढने में ऐसा टाइम लग रहा है। ऑक्सीजन की बहुत कमी है, हैं? बहुत ज़्यादा बोल भी लिया ना। हाँ बहुत ज़्यादा बोल भी लिया, बट चलो कोई नहीं, ज़रूरी है भाई, पार्ट है उसका बोलना, व्लॉगिंग का, तो सही है। आओ भाई यहाँ पे मज़ा आएगा आपको। गाइस ये हमने मंगाया है चिकन टिक्का, और ये चिकन टिक्का ग्रेवी वाला, और रोटी मंगा ले और देख ले, खा लेंगे आराम से, ठीक है ना। तो हम खाते हैं, फिर आगे निकलेंगे हम मनाली के लिए। तो फाइनली हम यहाँ से निकल रहे हैं। थैंक यू सर, प्लेजर मीटिंग है, बहुत अच्छा खाना था। ओके तो देखिए अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। ये यहाँ पे बढ़िया, चलो हिसाब कितना बढ़िया है यहाँ पे आने का, आप आ सकते हैं ये खाने के लिए। तो आराम से हुआ, हाँ बैठ जाना, वहाँ जाके उतारना, फिर फ़ायदा क्या हुआ, आराम से पहने रहे, तबीयत खराब हो जाएगी। देखो जैसे पॉट है ना, ये मेरे ख्याल से हम ये वाला देख रहे थे उस वक्त, ये है ना वो देख प्रॉपर्टी वो पीछे उनकी, ये भी रुकने के लिए है वो, हम यहाँ देख रहे थे ना, ये भी रुकने का है लेफ्ट राइट में। जो पॉड्स है ना ट्रांसपेरेंट, ये भी कैंप है, कैंपिंग कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट पॉड है, और वहाँ पे वो भी है रुकने का, अगर आपको अंदर रुकना है तो वैसा है, मतलब प्रॉपर बनाया यार, बहुत ही बढ़िया। अभी जो हमने खाना खाया था चिकन टिक्का, चिकन ग्रेवी और रोटी, बहुत बढ़िया था, टेस्टी था, है ना। और कॉफ़ी ली थी हमने कैपेचिनो, 2 कैपेचिनो। सो इट कॉस्टेड अस अराउंड 1711, बट इट वॉज वर्थ ईटिंग बिकॉज इट वॉज वेरी स्क्रम्शियस। बहुत ही बढ़िया खाना था यार, बहुत डिलीशियस था, है ना। ये देखो मून, बढ़िया था खाना। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड था, बट ठीक है, इट वॉज वर्थ इट। अच्छा टेस्टी बहुत था यार, और जो ओनर है वो भी बहुत हम्बल है, आप आ सकते हैं रुकने के हिसाब से भी और वैसे भी। तो ये कि अभी हम खाना खा चुके हैं अब, तो सनी थोड़ा सा वॉशरूम गया था अब हम बस निकलेंगे थोड़ी देर में। यहाँ से 100 किलोमीटर दिखा रहा है हमारा मनाली, सॉरी अराउंड 92, अभी दिखा दूँगा मैं कितना यहाँ से है। सो वी विल बी रीचिंग अराउंड, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 9 PM, ठीक है यार। ये मेरी घड़ी भी टूट गई, कांच उसका वहाँ पे ऊपर था ना, सो ये टूट गया, कुछ चेंज कराना पड़ेगा। तो ये कि 11 साढ़े 11 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। हमने यार दूसरा वहाँ पे होटल देखा है, वहाँ पे रुकेंगे हम स्टे करने के लिए, और बढ़िया है वो, मतलब कल वाले से बहुत अच्छा है। 400 रुपये महंगा था, लेकिन बढ़िया था, और उसके हिसाब से 400 रुपये के हिसाब से वर्थ था। हालांकि हम सनी बोल रहा है अगर हम 1000 रुपये भी बोलते ना तो कर देता, 1200 की जगह हो सकता है कर भी देते, और हो सकता है हम कल यहाँ पे स्टे करें या कल कोई और जगह एक्सप्लोर करें, ताकि एक मतलब हमें भी आइडिया मिल जाएगा और आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा अच्छा है ना। तो ये है, तो वहाँ पे झूले भी लगे, आप बाहर झूले पे बैठना है तो वैसे झूले पे भी बैठ सकते हैं ना। तो ये ना अब हमारा 9 बजे तक खाना हो गया, अब हम 11 बजे पहुँचे, 12 बजे पहुँचे, क्योंकि वहाँ पे बंद हो जाएगा बहुत सारा, तो एक ही टेंशन नहीं है हम, और तब तक खाना भी पच जाएगा तो आराम से सो जाएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 11-12 बजे पहुँचेंगे और तब खाएंगे, और वही स्ट्रेस रहेगा, खाना नहीं खाया भूख लगेगी फिर, तो इसलिए अब खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बस सनी आ जाए तो अब चलते हैं यहाँ से। अब हमारे को जो जाना है वो 94 किलोमीटर जाना है, अराउंड 2 hours 34 मिनट, मतलब हम लोग 12 रफली 12 मान लो कि 12। Economy drive mode activated. थैंक यू मैम। तो हम 12 बजे तक पहुँचेंगे आराम से, है ना। हाँ, और हमने आज दूसरी जगह बुकिंग करा था जैसे आपको बताया, तो हम वहीं पे जाके रुकेंगे आज फिर, है ना। और अब रास्ते में तो यही है, अंधेरा ही होगा तो आपको क्या ही दिखेगा, तो मैं इसलिए टाइम लैप्स ऑन कर दिया फिर से। ये
आपको टाइम लैप्स में दिखा दूंगा मैं, है ना। बाकी ये हम यहाँ से अब निकल रहे हैं द एल्पिनिस्ट कैफ़े। बहुत अच्छा कैफ़े था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे था। क्यों 1/1 क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा भी ऑर्डर नहीं करा था, तो ठीक है। कॉफी 220 लगा चलो कोई नहीं, वो ये है कि बाहर आओगे तो खर्चा तो होगा ही, लेकिन हाँ क्वालिटी था उसमें, खाना तो वर्थ इट था। जो चिकन टिक्का था बहुत बढ़िया था भाई। जब वो रूम के 4,000 ले रहा है तो खाने का तो लेगा ही यहाँ। और वो ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई है तो भाई पैसे तो लेंगे ही ना, प्रॉफिट कमाना ही है, ऐसे कोई लॉस में तो करेगा नहीं काम। देखो यहाँ पे हमारा कोई दिख नहीं रहा दूर दूर तक, क्योंकि एक तो वैसे ही 9 बज गए, है ना। अब जो अगर दिख रहा है ना टूरिस्ट, तो देखो अब कोई जाएगा नहीं शिंकुला टॉप पे, कोई क्यों ही जाएगा, है ना। तो अब बचे जो होंगे कमर्शियल वाले, जैसे ट्रक वाले तो नहीं मतलब, लेकिन जो जीप वाले नहीं होते जो सामान लेके जाते हैं वो वाले, बस इसको एक बार वो वाला करना बैटरी वाले पे। तो हमें 94 जाना है, और हमारे पास जो बैटरी है वो है आप देख सकते हैं 41%, और उसमें 190 है अभी। 190 ज़्यादा नहीं हो गई अभी, पहले तो कम थी। ये चार्ज करेगा बैठे बैठे भी। कोई 82 समथिंग थी। हाँ, तो 190 के आसपास की अब दिखा रहे हैं, है ना। तो बैठे बैठे कैलिब्रेट हो गई हो गया, मुझे क्या पता। लेकिन हाँ 41 था, लेकिन वो 187 था या 188 था, लेकिन अब बढ़ गई अब, ठीक है ना। ठीक है चलो, तो अब ये है कि मैं अब टाइम लैप्स में ही आगे कंटिन्यू करता हूँ ताकि आपको उसमें दिख सके। और हम मनाली पहुँचने वाले होंगे तब मैं फिर से एक बार आपको अपडेट दे दूँगा कि हम पहुँच गए। और हमारा भी प्लान ये है कि फ़िलहाल कि अब तो तेरा नेटवर्क आ गया होगा, अभी भी नहीं आया, रिस्टार्ट कर लिया। ओके, तो सनी का नेटवर्क नहीं है, मेरा तो आ गया था। बाकी मेरा नेट वो नहीं है ना, नेट का इशू है, तो वहाँ पे वाईफाई से चल रहा था नेट का। तो नेटवर्क तो आ गया। नेटवर्क और नेट में फ़र्क है ना मोबाइल डेटा में। तो अभी हमारा प्लान ये है, होटल जाएंगे पहले, वहाँ पे सामान रख लेंगे, फिर हम वापस जाएंगे उसके पास में ही वॉकिंग डिस्टेंस पे, वहाँ पे चार्जिंग में लगाएंगे। अनलेस कि अगर किसी और की लगी हुई तो रुकना ही पड़ेगा फिर दैट केस, बट अगर नहीं है तो हम लगा लेंगे और फिर होटल आ जाएंगे। 2 घंटा अपना IRA ऐप में हो जाएगा, क्योंकि वैसे 41 है, मेरे को लग रहा है 50+ हो जाएगी, तो हमें सिर्फ 50% ही करनी है। दैट विल टेक लाइक 1 आवर, है ना, क्योंकि वहाँ 30 किलोवाट है। तो फिर हम चार्ज करके अपना सो जाएंगे, सुबह निकलेंगे फिर जल्दी। कल हमें स्पीति वैली जाना है, बस स्पीति वैली जाएंगे ना बस। हाँ 177 है वो, यानी कम से कम 200 होगा। हाँ ठीक है, चलो फिर वहाँ पे मिलते हैं। बाकी मैं अब इसको टाइम लैप्स स्टार्ट कर दिया, उस पर ही दिखाता हूँ मैं आपको। वो ले ना, मून को ले। अब देख धीरे धीरे लाइट बढ़ रही है ना, अब देख। ओ भाई जबरदस्त बन रही है ये। लाइट मत ऑन करना, फ्लैश लाइट। अभी इसकी वीडियो दिखाता हूँ तेरे को। तो क्या आगे की लाइट ऑन करी थी? नहीं, अब देख लाइट कितनी बढ़ गई है। बोला ना बढ़ेगी धीरे धीरे। और देख धीरे धीरे देख कितने तारे दिख। सुन मेरी बात सुन, वो गाड़ी बंद ही कर दे पूरी। गाड़ी तो बंद है। नहीं मतलब पूरी। चलो तो गाइस अभी हम है शिंकुला टॉप से 108 किलोमीटर टूवर्ड्स मनाली आ चुके हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं अभी भी हमारे को 36 किलोमीटर जाना है ना। वी आर अबाउट टू रीच अटल टनल, और अभी भी उसके बाद मनाली के लिए हमारे को 36 किलोमीटर जाना है। और हमारी रेंज जो है 30% है बैटरी, और रेंज 208 किलोमीटर है। ये इसलिए है क्योंकि हमारी गाड़ी रीजन मोड से स्टार्ट मतलब चार्ज हो रही थी, इसके लिए मतलब काफ़ी देर से हम लोग कितने 42 पे थे परसेंटेज, और मतलब
207 पे ही बहुत देर से, उससे 214 भी गई, 215 भी गई। इसकी हमने एक वो भी वीडियो भी बनाई है टाइम लैप्स वाली, जिसमें हमने पूरा एक कवर करा। अब देखो वहाँ अटल टनल, वहाँ जाना है हमको, क्या है ना। तो उसकी हमने एक टाइम लूप वाली वीडियो बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं कि हमने कैसे चार्ज, मतलब गाड़ी कैसे चार्ज हो रही है वाइल ड्राइविंग, है ना। और अभी तो हमारे को मतलब ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर 30 किलोमीटर और जाना है, और वो भी काफ़ी मतलब डाउन हिल है काफ़ी, तो उसमें भी हमारी गाड़ी और अभी चार्ज होगी, है ना। तो देखते हैं। अब हम अटल टनल पहुंच गए वापस यहाँ से। अब एक बार बना सकता है लाइट में, अगर तेरे को बनाना है ट्रांजिशन वाला तेरा। तो ये कि 9 किलोमीटर का है ये, रात को ज़बरदस्त लग रहा है। ये सामने देख सकते हैं। डिफ्रॉस्ट वाला करूँ फिर से। तो हम ये फाइनली अटल टनल पे रुकना हो तो रुक जा 1 सेकंड के लिए, अगर रुकना है तो बाकी मर्जी। तो ये फाइनली हम अटल टनल पे एंटर कर चुके हैं, है ना। गेट बंद हो जाता है। अच्छा गेट बंद कर सकते हैं, सही है। मतलब हम सही टाइम पे आ गए। धुआं क्यों हो रहा है यहाँ पे, है ना। मैं बीच में से बना रहा हूँ, अभी भी 7 किलोमीटर है ना। अभी हम 2 किलोमीटर आ गए। मैंने कहा ये इस पे तो बना ही रहा हूँ मैं, टाइम लूप पे उस पे होता है, लेकिन पता नहीं चलेगा। मैंने कहा ये इस पे भी बना देता हूँ मैं। जब भी मैंने अभी वीडियो स्टार्ट करी है, उससे पहले 2.2 किलोमीटर हम, मतलब मैंने 2.2 किलोमीटर के बाद स्टार्ट करी है, मतलब 7 किलोमीटर पे, वरना 9.2 किलोमीटर की है। लेकिन अब उसके बाद भी देखो अभी बहुत दूर है अभी। बिल्कुल सीधा है, मैप में भी देख सकते हैं। और आगे पीछे पूरा खाली है। बहुत देर के बाद एक गाड़ी आती है, AQI देखना। 134। यहाँ नेड़ा बना है, पहले भी बना लेते और अटल टनल पे। कल भी तो जाना। हाँ कल बना लेंगे, सही है। कल या परसों। हाँ जो भी है, मतलब देख लेना जैसे। देख मेरे को तो कभी भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है, अपना देख लेना, क्योंकि ड्राइव तेरे को ही करनी है ना, तो तेरा ठीक होना बहुत जरूरी है। अभी भी 5 किलोमीटर बचा है हमारे को जाने के लिए। है हो गया घंटा था। कोई नहीं, या तो एक काम कर, थोड़ा धीरे रख ताकि आगे चला जाए। हमारे पीछे भी आ रहा बंदा। अब ये तो सामान लेके जा रहा है, तो ऐसे ही चलेगा। इसमें ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है इस वाले में, टनल में, कैसे क्योंकि एक ही लेना है। इसको पता नहीं कैसे अलाउ कर दिया, मैं तो ये सोच रहा हूँ। चलो कर दिया। मतलब 28 की स्पीड पे चला रहा है या 60 की उस पर, ये सही निकल गया बंदा।
अगर सामने से कोई आ जाए ना फिर सही हो काम हो जाएगा। हाँ बताइए, क्योंकि अंदर घुस भी नहीं पाओगे आप वापस, ये सारे में वो लगा हुआ है। वो ये वो लोकल होगा इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ रहा होगा। ये हमारी पेशेंस का टेस्ट ले रहा है। तो 28 पे चल रही है, 60 की स्पीड है, लेकिन भाई की मैक्सिमम स्पीड ही 28 है, क्योंकि एक तो सामान लेके जा रहे हैं। अभी देख लें अगर खाली है तो, और आगे नहीं है तो मैं कट आएगा ना तो ले लेना फिर। तो लेना ही पड़ेगा। आएगी यहाँ से ले ले। हाँ आ जाएगी, वो ले आराम से। ये ईवी का फायदा है भाई। देख इको मोड में है जबकि, और ऐसे ओवरटेक कर ली मस्त, क्योंकि भाई बहुत 28 पे चल रहा था वो, तो बहुत ही ज़्यादा वो था। हम मतलब अगर 60 किया तो हम 60-56 पे चला रहे थे, ये तो बिल्कुल ही आधे पे चला रहे, और वो चलाने की मजबूरी है उसकी, क्योंकि उसकी गाड़ी में इतना लोड था। और सही से हो गया ओवरटेक। अब तो खैर ओवरटेक अलाउड हो। अब 56 हो गया ना वापस। अब मतलब मेंटेन करके ही चल रहे हैं जो भी स्पीड लिमिट है ना पहाड़ों पे। वो देखो कहाँ चला गया बंदा, दिख ही नहीं रहा, इतना दूर हो गया। तो ये है अटल टनल, जो कि मनाली से आपको आगे जब पर चढ़ते हैं तो आता है। और अभी भी हमारे को शायद 3 किलोमीटर और जाना है। देखते हैं अभी कितना, ये जो येलो येलो आ रहा है ना उसमें दिखा देता है हर एक आधे किलोमीटर पे। कुछ पड़ा है? ऐसा लग रहा था कुछ पड़ा है। अच्छा पता नहीं। अभी भी 2.5 किलोमीटर बचा हुआ है, बताओ। अभी भी नहीं आया नेटवर्क। अब यहाँ का आएगा। हाँ यहाँ पे मतलब इसके बाद चेक करना, सॉरी। यहाँ पे तो मेरा भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये बिल्कुल पहाड़ के नीचे है। और सोचो कितना बड़ा पहाड़, अगर यही 9 किलोमीटर की है तो इसके ऊपर कितने बड़े बड़े पहाड़ होंगे, सोचो। वन 1.5 किलोमीटर। हाँ दिख रहा है आगे मैप में, देखो ये आगे ना, अभी यहाँ पे की खत्म होने वाला है। हो गया। Now it's 0.5 kilometers. And this is where it ends, this Atal tunnel of 9.2 kilometers.
सही है। देख सकते हैं कितनी डैमेजिंग वाली रोड थी, लेकिन हमारी एरिया भी आराम से निकल गई। हम लोग ये कैमरा लगा लेते हैं तो इससे सही से नीचे का दिख जाता है और बढ़िया से क्रॉस हो गया हम। इस बीच में लैंडस्लाइड हो रखी है तो उसकी वजह से पूरी रोड टूटी हुई है। हम आराम से ऑफ रोड असिस्ट लगा के उससे आ रहे हैं। कैमरे में देख के नीचे से, क्योंकि ऊपर का दिख नहीं रहा, बम्पर का मतलब एकदम नियर बाय का तो नहीं दिखता, तो वो इससे क्लियरली दिख जाता है। बाकी यहाँ पे अब ठीक हो जाना चाहिए। अब सही है। देखो जैसे ये है ना 0.9 किलोवाट आवर की आपकी माइनस में है, तो ये क्या कर रहा है कि बैटरी को चार्ज कर रहा है आपकी, है ना, या एटलीस्ट उसको स्ट्रेच कर देगा कि आप सपोज करो 10 किलोमीटर है तो तब भी उसके बाद 195 किलोमीटर ही दिखाएगा, बैटरी परसेंटेज भी 30% ही दिखाएगा। और बहुत ज़्यादा स्टीप होगा तो वो 30 का 31% या 32 या ऐसे धीरे धीरे बढ़ाता रहेगा। तो ये बेनिफिट है। देखो अभी दिखाते हैं, अभी आपको 195 का 196 कर देगा मोस्ट लाइकली। कायदे से हम जब शिंकुला टॉप से आए थे ना, तो हमारे पास मुश्किल से 20 किलोमीटर बचने चाहिए मनाली पहुंचने के बाद, लेकिन अभी भी हमारे पास 195 बची हुई है, क्योंकि हमारी, और अभी भी 20 किलोमीटर जाना है, क्योंकि हमारी गाड़ी पूरी चार्ज होते हुआ है, ये वो चार्ज भी हुई है और जो किलोमीटर आया वो, तो मतलब डबल का फर्क हो गया। देखो अभी 195 था, अब 196 हो गया हमारी, है ना। ऐसे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मतलब माइनस है अगर ये एनर्जी कंजम्पशन 5 किलोमीटर का, अगर ये माइनस में ना, मतलब आपकी गाड़ी चार्ज करेगी या उसको स्ट्रेच कर देगी, है ना। ये फायदा है। रेड है मतलब आपकी मोटर में जा रही है पावर, और ब्लू है मतलब आपकी बैटरी चार्ज कर रहा है वो। अभी जैसे काफ़ी स्टीप नीचे आ रहा है डाउन हिल, तो ये 196 का 197 कर देगा अब। डिफ्रॉस्ट करूं? 2 मिनट रुक जा बस, 1 मिनट 197 हो जाए। तो बटन ही तो दबा कर, फिर ऐसे दिखाएगा नहीं ना। 1 सेकंड रुक जा। 31 हो गया। लो 30 का 31 ही हो गया, परसेंटेज ही बढ़ा दी उसने। तो ऐसे हम परसेंटेज बढ़ा के आ रहे हैं। और 197 भी कर देगा उसको, मतलब 30 का 31 कर दिया, मतलब आपका बैटरी चार्ज कर रहा है वो, है ना। तो ऐसे चार्ज करते हुए आ रहे हैं हम धीरे धीरे। और ना हमारे पास अभी वो होता कि 20 किलोमीटर ही बचती, बट हम ऑलमोस्ट फ्री में आए हैं अब शिंकुला टॉप से। 200 कितना किलोमीटर आए? 200 थोड़ी है अभी कितना आया मतलब अभी टोटल शिंकुला टॉप से? 129 है 120 129 129 वो, और जो इसने चार्ज करी है वो मतलब 140 पे थी, और 200 प्लस कर दिया था, 212 कर दिया था शायद, फिर उसके बाद थोड़ा उसने लिया, तो अभी 196 है। सही है। तो गाइस हम फाइनली मनाली पहुंच गए हैं। ये मवेशी जो बकरियां हैं वो सब लेके जा रहे हैं, मवेशी जो होती है बकरी जिसे बोलते हैं, तो वो सब जा रही हैं यहाँ पे रात को। तो हम मनाली पहुँच ही गए। मनाली तो खैर एंटर कर गए। हमारा जो घर है
जहाँ पे होटल है वो 3 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है और 7-8 मिनट में पहुँच जाएंगे। ये देखिए हमारी अभी भी बैटरी 34% बची हुई है और 207 किलोमीटर अभी रेंज दिखा रही है, जबकि हम शिंकुला टॉप से होके आए हैं। अभी तो प्लेन में चलती तो और बढ़ जाती। अभी हम लोग टोटल कितना रनिंग करके आए हैं ये बताओ। 144 आए हैं टोटल ऊपर से, और गए थे वो कितना है? इतना ही होगा। क्यों? अच्छा मतलब 288 आ गए वो, 288 वो और 207 ये, अब आप समझ लो मतलब 495 के आसपास हम चल चुके हैं। 292 चलिए कल से 292 चलिए, करिए जब से 292 और 7 मतलब 500 किलोमीटर आप मान लो, वो भी पहाड़ पे, वो भी जैसे शिंकुला टॉप पे हम गए हैं वो, किलोमीटर मान। क्योंकि ये भी 207 भी तो बचे अभी, तो ये 500 किलोमीटर मान लो, वो भी शिंकुला टॉप हो गया है तब, क्योंकि हमारी लौटते वक्त तो डिजाइन हुई है बिल्कुल, तो बढ़िया से उसके मैंने ना वो पूरी बनाई हुई है कि जो आपकी जो टाइम लैप्स होती है ना, वो टाइम लूप वो बनाई है मैंने कि फास्ट फॉरवर्ड में आप देख सकते हैं चार्ज होते हुए, तो वो बनाई है मैंने, बढ़िया है। तो फाइनली हम मनाली पहुंच चुके हैं फिलहाल। अब घर जाके सो जाएंगे। ये मॉल रोड है आगे, ये सारा मॉल रोड का एरिया है। अब रेस्टोरेंट भी बंद हो गए, तो इसलिए हमें पता ही था कि हम 12-1 बजे 12:30 बजे तक पहुंचेंगे, तो अपना पहले ही खा लिया था हमने टाइम ले, इसलिए थोड़ी बहुत दुकानें खुली हुई है, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, बाकी अरे लोग तो खड़े हैं यहाँ पे। अच्छा ये क्या हो रहा है? तो फाइनली मनाली के अंदर आ गए और अभी भी यहाँ पे लोग घूम रहे हैं। 12:30 बज गए हैं, लेकिन लोग घूम रहे हैं। दुकानें मोस्टली बंद हो गई, मॉल रोड पे थोड़ी बहुत खुली हुई थी, बट हम तो अब घर ही जा रहे हैं, मतलब होटल में। लोग घूम रहे हैं मस्त, लग ही नहीं रहा 12:30 बजे। हालांकि ये टूरिस्ट प्लेस है तो कोई दिक्कत। कितना टाइम हमें नोएडा से यहाँ आने में लगा, उससे कितना हम लोग यहाँ से कितने 12 बजे निकले थे, 12 से 12:30 घंटे हो गए हम लोगों को शिंकुला टॉप जाके आने में, है ना। ये टाइम लग जाता है पहाड़ों पे, ये तो है ही। देखो अभी भी 34% है और 208 हो गई। अब तो चढ़ती रहेगी, हाँ क्योंकि प्लेन में तो अभी देगी ना आप तो कैलिब्रेशन, क्योंकि अभी तक तो हम लूप में उतर ही रहे हैं डाउन हिल, और अभी ये कितनी देर तक अब चलती रहेगी उसकी कैलिब्रेशन जब तक सही से नहीं होगी। लेकिन अगर चार्जिंग कर ली तब पता नहीं क्या करेगा। लेकिन ये है कि अगर चार्जिंग प्रोडक्ट भी देगा ना, तो मेरे को लग रहा है 600-700 की रेंज ना दिखाते, 600-650 की, क्योंकि माइनस में ही आया मोस्टली हम। कायदे से तो ये अभी 600 की रेंज दिखा रहा है। हाँ और 600 होगा 30% into 3 कर, हाँ तो और 210 into 3 कर, सही बात, तो 630। तो फिर तो मेरे ख्याल से वही चार्जिंग के बाद उतना दिखाएगा, क्योंकि हमने पहाड़ पे बहुत सही से चलाए हैं, आराम से चलाते हुए आ रहे हैं, है ना। खराब हो गई है, सोना है मुझे तो। हाँ नहीं सही है, घर जाके सो ही जाते हैं। चार्ज पे लगानी है ना, वो तो लगा के आ जाएंगे, फिर वापस लेने चले जाएंगे 1 घंटे बाद, यही करना पड़ेगा। देखते हैं, पहले सामान तो रख ही लेते हैं। गाइस फाइनली हम होटल पहुंच गए हैं। कल हम इस होटल में रुके थे, आज पीछे वाले होटल में रुकेंगे। और ये हमारी हैरियरी भी है, हमने चाबी ले ली थी, सुबह ही चेक इन कर लिया था, अभी चाबी ले ली है। अब जा रहे हैं हम चार्जिंग में लगाने के लिए गाड़ी को, और फिर हम वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो फिर हम एक काम करेंगे कि आ जाएंगे और फिर 1 घंटे बाद जब हो जाएगी वापस आ जाएंगे, तब तक रूम में रुक जाएंगे, रेस्ट कर लेंगे। कल तो हम नीचे ही खड़े थे लेकिन अब हम आज पता है। लेकिन यार यही है यहाँ पे दिक्कत कि बहुत नीचे है और स्टीप है बहुत, वो दिक्कत है बस। खैर कोई नहीं, अब ये है कि है तो है, यहीं पे करना ही पड़ेगा। तो ये है कि लेकिन लगा के आ जाएंगे। अभी देख लेता हूँ मैं, पहले खाली पड़ा, आ जा, ऐसे ही लगा दे। फाइनली पेमेंट हो गई, 15-20 मिनट लग गए भाई इसमें चार्जिंग में लगाने के लिए,
क्योंकि वो पेटीएम से कर रहा है, यूपीआई ले नहीं रहा अब। फिर उससे करा है एसबीआई वाले से, क्रेडिट कार्ड से अभी, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। हो जाएगा तो ठीक है। हाँ वो तो हो जाएगा तो अच्छा है, देखते हैं, लेट्स सी। अभी लगाया है, अब देखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आपका पेमेंट सपोज आपने 1000 रुपये है। हाँ स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। 34 है, ठीक है ना, देखते हैं हम। चलते हैं अब। ये हो गया ना, नहीं देख ले फिर। तो फिलहाल हमारा चार्जिंग कंप्लीट होने वाली है, 98% हो गई थी। अभी सुबह के 3 बज रहे, तो हम अभी चार्जर निकालने जा रहे हैं बाहर से। नहीं, ठंड बहुत है, चलो कोई नहीं। यहाँ पे ये है कि पार्किंग का सही है, हम अपना पार्क कर देंगे। ये जो रिवर की आवाज़ आ रही है आपको, ये सामने ही बह रहा है, बहुत तेज़ बह रहा है ना। आपको सुबह दिखाया था ना, वही वाला है रिवर, काफ़ी तेज़ बह रहा है भाई, उसमें पानी देख रहे हो, और कंटिन्यूसली बह रहा है। मज़ा आता है मतलब देख के। कहीं तो चला भी गया, हो जा रहा है आगे। सोचो सुबह के 3 बजे, और तारे देखो भाई, रात को कैसे तारे दिख रहे हैं पूरे, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि नहीं? ओ भाई, ये शायद वो होगी गैलेक्सी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारी, या बादल है पता नहीं, क्योंकि कह नहीं सकते भाई। वैसे तो बादल ही होंगे, यहाँ गैलेक्सी बड़ा दिख रही है। हमारा मिल्की वे है ना, अगर आप प्योर डार्क उसमें जाओगे तो दिख जाएगा। देखो पार्किंग भी हो रही है यहाँ पे, ये इसकी वजह से शायद अभी लाइट चली गई थी। तो आप बहुत अंधेरे में जाओगे ना, जहाँ पे लाइट पॉल्यूशन नहीं होगा, साउथ में है जैसे एक जगह, तो वहाँ पे आपको हमारी गैलेक्सी भी दिखाई देती है। अभी ये है कि अंधेरा बहुत है, लेकिन आज थोड़े थोड़े अब तारे दिख रहे हैं। हम लोग आज जब शिंकुला टॉप से नीचे आ रहे थे, तो रास्ते में बहुत अंधेरा वाला एरिया था, तो वहाँ पे हमने बनाया था कि वहाँ पे स्टार गेजिंग टाइप की, मतलब अंधेरे में दिख रहे हैं कि नहीं। तो काफ़ी अच्छी, मतलब थोड़ी देर बाद काफ़ी सही से वो दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन रिसेंटली दिख रहे। क्या हो गया, क्या हुआ? अच्छा वो देख रहा है क्या, कहाँ पे? देखिए थोड़ा हम्प है ना ये, तो यहाँ पे आराम से निकालना है। बात है ना, इनकी तो आगे लगी हुई है। किनकी आगे लगी हुई है? इनके चार्जर, तो ये लोग तो सीधी लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन चढ़ाने में तो इनको भी आती होगी दिक्कत। हाँ तो बस तो ये निकाल दे, हाँ, ये लगा देता हूँ हमारी भी। ये वही वाले कल वाले, कोई और है तो सोचा हमारे बाद ही आए होंगे। है हमारे तो होने वाला है ना, सो रहे हैं भाई लोग, सही है। तो अब ये है कि हमारा बस है, हमारा बस 8 किलोवाट बचा है, मतलब 98% हो गया है, वो कैलिब्रेशन कर रहा है। तो अब ये हो जाएगा, 105 मिनट हुआ है यूज़, ठीक है ना। हाँ नहीं सही है, वो सही रहता है। बस 98% हो गया, बस कैलिब्रेशन हो गया, अब ख़त्म ही होने वाला होगा। तो ये कि अपना सही से, ये देखना जाले देख यहाँ पे, ये देखो आप लोग, ये मेंटेनेंस करा हुआ है। एक तो ऐसे खोपचे में दे दिया है बिल्कुल। आज भी हमारी गाड़ी लग गई आगे, फिर गेट पे, यहाँ पे ऐसे डालने के टाइम पे सब लग गई। तो फिर हमने फिर वापस बाहर निकाली, फिर ऐसे लगाई। अब देखेंगे रिवर्स में कैसे लेंगे, अभी वो एक चैलेंज है, देखते हैं। दिक्कत बहुत है यहाँ पे,
जो चार्जर है ना वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, ऐसा थोड़ी कि ऐसे कहीं पे भी घुसा दो, तो ये दिक्कत है। बाकी हमें यार जुकाम हो गया, देखते हैं। ये देखो बस एक ही काम हो रहा है हमारा, बस वही है, क्योंकि ये भी नहीं होगा ना तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम। जुकाम हो गया यार ऊपर शिंकुला टॉप पे जाके। 98% नहीं, गाड़ी में तो 100% दिखाई थी ना। अच्छा चलो फिर ठीक है। अभी पहले एक बार ट्रिप जीरो कर लेना जब भी करेगा ना स्टार्ट। हाँ 1400 रुपये हो ही चुके हैं। सही है। बट ये मेरे को समझ में नहीं आया कि अगर हमारा 31 से है 34 से, तो इतना ज़्यादा क्यों ले रहा है? कितना किलोवाट लिया इसने? 49 है। 50 मान लेते हैं, ठीक है ना, तो 5 2 जा 10 है। सही है। 5 2 जा 10, मतलब वो है ना 20-23 रुपए। अच्छा 5 3 15 तो 1200 रुपये होने चाहिए। 23 रुपये है ना पर किलोवाट, थोड़ा महंगा है ये, बट वही है, मजबूरी है, करना है तो करना ही है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक और सही कर दे। यहाँ पे देख जाले बहुत है, लेकिन फाइनली गाइस हमारा 100% एसओसी हो गई है, ठीक है ना। अब हम निकाल रहे हैं, एक बार बंद कर, पहले गाड़ी खोल, आराम से खोल। आज 295.8 किलोमीटर आए हैं, जो ऊपर शिंकुला गए थे मनाली से लास्ट नाइट हमने जो चार्जिंग करा था उसके बाद, ठीक है। और 4947 हमारी किलोमीटर रेंज है। अब हम इसको ट्रिप ए 0 कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। पीछे ट्रिप भी 882 चल गई है। 882 मतलब अभी 882 किलोमीटर चल चुके हैं टोटल, ठीक है। सही है, आ जाओ अब बिल्कुल स्ट्रेट रखना और आ जाओ पीछे। ये बहुत स्टीप है यार, ये देखो कितना स्टीप है, दिखाता हूँ मैं यहाँ से। ये देखो, ये देख रहे हैं आप, आगे जा रही है ये देखो। सनी थोड़ा स्टेयरिंग उधर सा हल्का सा उधर घुमा, राइट लेफ्ट में। हाँ अब आने दे, सीधे सीधे आने दे, थोड़ा सा लेफ्ट में घुमा वरना यहीं पे आएगी फिर से, थोड़ा सा। हाँ लेफ्ट में घुमा, पीछे ले। हाँ हाँ अब सीधा आने दे। भाई बहुत स्ट्रगल है यहाँ से पैसे निकालना और लगाना है ना। चलो आन दे सीधा आन दे, अब सीधा आन दे, सीधे रख टायर दोनों, सीधा 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 आन दे, सीधा स्टेयरिंग सीधा रख, स्टेयरिंग सीधा कर, आने दे, सीधा आने दे, सीधा आने दे, आने दे पीछे आने दे, आने दे आने दे आने दे आने दे, आराम से। हाँ डन है डन है। क्या लगा? क्या नहीं लगा क्या? नहीं, झटका लगा ना, लेकिन हाँ अरे पता नहीं, जा ही नहीं रही, तो अचानक से ले ली। वो ऐसे ही कर रही है। चल ठीक है, कोई नहीं, अब ले ले, अब तो आगे, अब पीछे। हाँ आराम से अब उस सब ले ले, घुमा ले, मतलब पहले या तो इस सब घुमा ले, फिर कर लेना अपने आप। ये देख रहे हो स्ट्रगल यार, ये ऐसी जगह दिया है बेसमेंट में, और इतना स्टीप है कि भाई आप इतनी बड़ी गाड़ी कैसे घुसाओगे। हमारा उस गेट पे लग गया आज, ऐसे अंदर घुसाने के हिसाब से, फिर ऐसे सीधा घुसाया, उल्टा निकाला है। मतलब ऐसे तो जगह पे दो यार कि जहाँ बंदा आराम से कर ले, कोई पार्किंग में लगा दो, कोई ऐसे खुली जगह पे लगा दो। ऐसा जगह की तो कमी नहीं है, क्या बोले, बस लगाने के लिए लगा दिए। तो ये हमारा
चार्जिंग का था यहाँ पे सार्थक पैलेस, वो हमारा होटल है जहाँ पे हम लोग रुके, तो वहीं की पार्किंग में लगाएंगे अब आप। बढ़िया दिखती है गाड़ी। स्टाइल ट्रेडिशन जबरदस्त है। और ऊपर से लास्ट में बिल्कुल हम्प बना रखा है उसको कि मतलब बंदा कूदा ही दे बिल्कुल उस पे से, क्योंकि अगर आप एक्सेलरेशन दोगे पीछे की तरफ रिवर्स में तो बहुत तेज भागेगी, है ना, और छोड़ दोगे तो आगे भागेगी। बुरा ही हाल है। अब ये देखो ना, यहाँ पे हमारी सही से खड़ी रहेगी यार। यहाँ पे इतनी खुली जगह है, यहीं पे लगवा दो। देखो इनके पास पार्किंग स्पेस कितनी है, सोचो। एक कोने पे दे दो यहाँ पे कोई, या और किसी प्रॉपर्टी पे दे दो, या पार्किंग में दे दो, पब्लिक पार्किंग में। मतलब इतने ऑप्शंस हैं पूरी मनाली में। एक जगह नहीं है चार्जिंग के लिए कि आप ढंग की जगह पे कर सको कि बंदे आके लगा सके। मतलब फिर बोलते ईवी ले लो, कहाँ से ले लो यार, आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे। बड़ी दुख की बात है ये, बट क्या कर सकते हैं। क्या हुआ उसको, चले सामान निकाल लें, चलो। अरे बिल्कुल चढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ पूरा दबा दिया एक्सेलरेटर तो भी आगे जाए जा रही, आगे जाए जा रही। हाँ, फिर पता नहीं अचानक से एकदम ऊपर आ गई। हाँ। अचानक से ले ली। और सपोज करो ये दिन में है और पीछे गाड़ियां खड़ी है, वो ठुकेगी नहीं? हो ही नहीं सकता। वही तो, मतलब यार चार्जर मनाली जैसी जगह पे, और वो भी हाँ। अभी तो देखो ये है कि ऑफ सीजन है, ठीक है, तो अभी आपने देखा हम लोग ने आए 12-1 बजे आए, तब हमने लगाई है। उसके बाद ये भाई लोग आए, ये लोग अंदर ही बैठे हुए, ठीक है, लगाने के लिए। अभी जब सीजन आएगा कितनी ईवी आएंगी, कैसे करेंगे एक चार्जर? क्योंकि वो जो दूसरा वाला है ना, वो भाई बोलते हैं कि भाई सुबह आना। अभी हमारी पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हुई है। अरे सुबह चार्जिंग करेंगे तो हाँ, बंद हो गई, लॉक हो गई ना, वरना तो हॉर्न मारती ना। हाँ ये भी है। देखो भाई, ये 600 का मिलेगा, ये 1200 का मिलेगा रॉयल एनफील्ड ले रहे हैं तो, और ये 1500 का मिलेगा अगर। वैसे पता है कुछ? मंत्र होता है। अच्छा मंत्र होता है, मतलब ऐसा नहीं लग तो वही रहा है। मुझे तो मोटा लग रहा है और वो नहीं है, बट यहाँ पालतू भी है और ऐसे स्ट्रीट डॉग पे भी घूम रहा है।